के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बिहार में जाति गणना हो रही है, जनगणना नहीं गणना और सर्वे। इस नाम पर पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पर कोई आदेश नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई और दोनों पक्ष के जिरह के बाद जब फैसला आया तो इस पर तत्काल अंतरिम रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने। तत्काल का मतलब 3 जुलाई तक, और इस बीच पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दिया कि तत्काल जाति गणना से संबंधित सभी कार्रवाई पर रोक लगा दें, उसे सार्वजनिक नहीं करें और सभी का डेटा जैसा है सुरक्षित रखें। अब 3 जुलाई को क्या होता है यह तो तत्काल न्यायालय की बात है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच सकता है, लेकिन यह अंतरिम आदेश, अंतरिम रोक, चूंकि 15 मई तक जाति गणना पूरा हो जाना था, राज्य सरकार ने कहा कि 80% काम पूरा कर लिया गया है, 20% काम बाकी है, लेकिन 20% काम आगे बढ़ता। पटना उच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर देकर अंतरिम आदेश, किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया और राज्य सरकार बैकफुट में जाकर तुरंत सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश निकालने के लिए मजबूर हुआ। सभी जिलाधिकारी को इस संदर्भ में निर्देश दे दिया गया है। अब 15 जुलाई तक सभी शिक्षक जो घर घर जाकर करके 17 तरह की जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जानकारी में कि उनकी आय कितनी है, आवास कितना है, वाहन कितने हैं और वो किस प्रकार के मकान में रह रहे हैं, इसके अलावा उनका राशन कार्ड है कि नहीं, जाति कौन है। 215 तरह की जातियों में बटा था बिहार, और 215 के बाद भी कई जातियों ने शिकायत की थी कि उनकी जाति छूट गई, और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने पुनः आदेश जारी किया कि 215 में अपनी जाति अन्य जो 215 नंबर है उसमें दर्ज कराएं, और इसी डाटा और 215 जाति में उलझा हुआ बिहार और लगातार घर घर दस्तक देते शिक्षक तत्काल रुक जाएंगे अगले आदेश तक, यानी 3 जुलाई के आदेश की प्रत्याशा में। जाति गणना में सभी शिक्षक लगे हुए थे, प्रशासन लगा हुआ था, घरों का नंबर पड़ गया था जनवरी में और काम प्रगति पर था। हर परिवार में जाकर प्रतिदिन शिक्षक को 5 घरों में जाकर उनका ब्यौरा जुटाकर अपलोड करना था सुपरवाइजर को ऑनलाइन कंप्यूटर पर कि कार्य प्रगति पर है। ये प्रगति जाति गणना का कार्य कल से रुकेगा, यानी जो 5 मई है वहां से प्रभावी होगा। आदेश आ गया है 4 मई की ही तिथि में सभी जिलाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग का। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा
बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। टेम्पो पर सवार होकर मजदूरी करने आ रहे लोग का दिन अच्छा नहीं रहा। गुरुवार को 3 लोग घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 13 लोग जख्मी हैं। बोलेरो और टेम्पो की सीधी टक्कर में यह घटना घटी दरभंगा समस्तीपुर रोड ओझौल चौक पर। गुरुवार को अगले सुबह एक बोलेरो और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दरभंगा की ओर से बोलेरो जा रही थी और समस्तीपुर की तरफ से टेम्पो में आ रही थी। सीधी टक्कर हुई। देखते देखते चीख पुकार मच गया। स्थानीय लोग दौड़े। 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना बहादुरपुर थाना को दी गई। स्थानीय लोगों ने मदद की, लेकिन 3 की जान चली गई। बाकी 13 दरभंगा अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी मुकेश सहनी के अनुसार बोलेरो चालक की गलती से सीधी टक्कर हुई, जबरदस्त आवाज हुई और कई लोग घायल हो गए। हम लोग कुछ लोगों के साथ दौड़े और यथासंभव जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह जख्मी 3 लोग की अंतिम सांस चल रही थी। बहादुरपुर थाना का यह क्षेत्र है ओझौल गांव, जिसमें गुरुवार की सुबह मातम लेकर के आया उन परिवार के लिए जिसमें से 3 की मौत हो गई। अधिकतर टेम्पो में सवार थे, मजदूरी करने आ रहे थे, लेकिन यह उनकी आखिरी यात्रा हुई उन 3 लोगों के लिए जिन्होंने दम तोड़ दिया इस दुर्घटना में। 6:15 बजे में जब हम थे कहीं तो हमको मालूम हुआ जो घटना घट गई है। वहाँ से हम आए तो देखे कितना आदमी छिड़ियाल था, सबको उठा के DMCH भेज दिए। भेज देने के बाद में DMCH गया। गाड़ी जो है बोलेरो दरभंगा की ओर से जा रही थी समस्तीपुर की ओर, और टेम्पो जो है समस्तीपुर की ओर से दरभंगा की ओर जा रहे हैं। घटना घट गई ओझौल में। कितने में अब आपको भेजे हैं 5-7-8 लाख हमको भेजे हैं सबको। टेम्पो और बोलेरो से हुआ है। कहाँ पे हुआ था? एकमी के बीच में हुआ है। कहाँ से हम लोग पकड़ी रहता से कहाँ तार सराय कहाँ पे? तार सराय मुड़िया। गाड़ी बोलेरो का गलती। रॉन्ग साइड से आ रहा था क्या? जी। घटना यही है कि हमारे पकरीडीह पुरुषोत्तमपुर पंचायत से पकरीडीह वार्ड नंबर 7 से डेली लेबर काम करने जाता था। यहाँ तारसराय मुड़िया स्टेशन रेक पॉइंट डेली जाता था। आज सवेरे वो लोग जब आया है लगभग तो 7:30-8 बजे एकमी पुल के पास जो है सो एक्सीडेंट हुआ। बोलेरो मारा है आगे से। उसको जो है सो वहाँ के लोगों ने प्रशासनिक द्वारा यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 2 आदमी डेड है, 2 का पोजीशन गंभीर है जो कि आरबी मेमोरियल में है, 2 ठो समस्तीपुर गया है। इसमें टोटल लगभग 16 आदमी थे और सब इधर उधर जो जिसको गार्जियन आया है वो ले गया है, बाकी यहीं है और 2 आदमी डेड है। के लिए काम करने के लिए जा रहे थे राइट पॉइंट, और लमसम वहाँ घर से निकला लमसम 5 बजे में निकला है घर से टेम्पो करके, और ये लोग टेम्पो से आ रहे हैं। उस टेम्पो में 16 लोग थे और इसमें जो है से एकमी और ओझौल के आसपास में जो है से एक्सीडेंट हुआ। उसमें से 2 गो स्पॉट कर गया है और 14 आदमी घायल है। 5 माह पहले दरभंगा जिला के सिमरी थाना अंतर्गत कांग्रेस नेता जियाउर रहमान और बब्बन की हत्या के मामले में फरार 2 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपका दिया गया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। मालूम रहे कि 5 माह पूर्व कांग्रेस नेता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। पहले
एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन उनके ससुर ने शक जाहिर किया। दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया तो गोली लगने की पुष्टि हुई। घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार के साथ कई थाने के पुलिसकर्मी पहुंचे थे। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एफसीएल और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी, लेकिन मामला दोबारा पोस्टमार्टम के बाद सामने आया था कि यह दुर्घटना नहीं, यह हत्या है। उनके ससुर के अनुसार पुलिस के सुस्त रवैया के कारण दोनों अभियुक्त फरार हैं, जबकि दोनों गांव में ही रह रहे हैं। और इधर कोर्ट के आदेश के बाद दोनों के घर पर इश्तेहार चिपका दिया गया है। 1 माह के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है, अन्यथा माननीय न्यायालय के द्वारा आगे की कार्रवाई, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और देखना है 3 लोग पहले ही, जिसमें 5 अभियुक्त थे, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार निकला, निर्गत हुआ है, जिसको आप दोनों के घर बारी बारी से चिपका किया गया। आपके विरुद्ध जितनी जल्दी हो सके माननीय न्यायालय में आप समर्पण करें, अन्यथा आपके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय के नजदीक एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत सड़क किनारे होने की खबर आई है। लोगों ने मोटरसाइकिल बाइक के पास लेटे हुए व्यक्ति को देख कर पुलिस को सूचना दी। भीड़ जुट गई और पुलिसकर्मी पहुंचे। व्यक्ति के पास मिले कागजात के आधार पर पहचान की पुष्टि कर इसकी सूचना परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास पुलिसकर्मी ने किया। उसकी पहचान हो गई। स्वास्थ्य विभाग के बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत हथौड़ी अतिरिक्त स्वास्थ्य पर कार्यरत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सौरभ सुमन के रूप में हुई है। उनकी पल्सर मोटरसाइकिल, हेलमेट सहित मोबाइल भी पाया गया। मृतक मूल रूप से सहरसा जिले के बताए जाते हैं। लोगों का कहना है कि मृतक डॉक्टर सोमन सूरभ बाइक लगाकर नीचे उतरकर बैठे और फिर गिर गए। समझा जाता है कि हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई। अब बात चाहे आगे जो भी हो, फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण पता चल सकेगा। घटना के संबंध में मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि कुछ लोगों की सूचना पर वे लोग आए और तब तक ये मृत पाए। नाले से कि देखे बहेड़ी के डॉक्टर साहब हैं, इनका पोस्टिंग है हथौड़ी में, और हम दूरभाष से तुरंत बहेड़ी पीएससी स्वास्थ्य प्रबंधक महोदय को फोन किए हैं। एम्बुलेंस से पूरा परिवार वो सब जितने हैं सब आ रहे हैं बहेड़ी से। अभी इनको डीएमसीएच ले गया है। इनकी मृत्यु यहीं हो गई है। और जैसा कि जमादार साहब बताए हैं कि मोटरसाइकिल लगा के बैठे हुए थे और अपना कलेजा को ऐसे ऐसे दाब रहे थे। उसी समय में उनका वक्त हो गया। विजय बाबू जमादार साहब और पूरा उनको किए, लेकिन तब तक ये मर चुके थे। हम लोग इनके परिजनों को भी सूचना दिए हैं ताकि आकर के मृत बॉडी को जो है डीएमसीएच से अपना ले जाए। हथौड़ी में ही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं बिठौली हॉस्पिटल देखता हूँ। अभी हमको सीएस ऑफिस से खबर आया कि हमारे एक डॉक्टर साहब सुमन सौरभ जी एक्सीडेंटल कुछ उनका हार्ट अटैक हो गया है। तो तुरंत मैं घर से निकल के आया यहाँ पे। तो प्रेम बाबू आपको अथी दे रहे थे। जब यहाँ आने पर पता चला कि उनको डीएमसीएच ले जाया गया है। अब हम लोग डीएमसीएच के लिए जा रहे हैं। वर्षों पुराना पुलिस भवन एसएसपी ऑफिस का स्वरूप बदलेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रांगण में आधुनिक भवन का शिलान्यास किया गया। हालांकि कार्य तो पहले ही प्रारंभ हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधिवत इसकी शुरुआत की। निर्माण हेतु पहले ही भूमि पूजन हो चुका था और गुरुवार को मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया गया। पिलर इत्यादि डाला गया। कई मजदूर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय में जुटे हुए थे। शुरुआती और बुनियादी जो कार्य है वह चल रहा है। शिलान्यास के अवसर पर हमने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस विभाग के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी इत्यादि लोग मौजूद थे। उनसे जाना कि कार्य प्रगति पर है। वर्षों पुराना है यह पुलिस भवन जिसमें काम हो रहा है, लेकिन अब खाली जमीन पर निर्माण कार्य, नए भवन का निर्माण कार्य। धन्यवाद सर। अब यहाँ का कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि की सहमति और अनुमति से समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं और इसके बाद अगले कार्यक्रम
पारस ग्रुप में अति विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किया आउटरीच ओपीडी में मरीजों का इलाज। गुरुवार को पटना के पारस एचएमआरआई के कैंसर विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी डॉक्टर अभिषेक आनंद, कार्डियक सर्जन व सीटीवीएस कंसल्टेंट डॉक्टर धीरज कुमार सांडिल्य, डॉक्टर प्रभात कुमार ने 25 मरीजों का इलाज किया। इस दौरान ओपीडी में आए मरीजों की जांच की गई और उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मौके पर पारस ग्लोबल के यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश रमन भी मौजूद रहे। कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि जिन मरीजों में कैंसर के लक्षण पाए गए या जिन्हें इस प्रकार की बीमारी है, उन्हें उचित इलाज के साथ समय समय पर जांच कराने की सलाह दी गई ताकि बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सके। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अन्नी द्वारा मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ललित कुमार यादव, वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह द्वारा माननीय मंत्री का समाज कल्याण मदन सहनी का स्वागत किया गया। अपर समाहर्ता राजेश झा राजा द्वारा हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी और बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी को अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर ने सम्मानित किया, जबकि क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा को नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव को वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह ने सम्मानित किया, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष को पाक चादर और पौधा देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। बाढ़ संभावित और सुखाड़ के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी के बारे में जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को बताया। चापाकल की व्यवस्था, पानी की किल्लत, पीएचडी द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में भी उन्होंने जानकारी दी। कागज का बंडल, ऊपर से नोट और इस तरह की धोखाधड़ी का मामला, इस संदर्भ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफी चालाकी से ये लोग आंख में धूल झोंक कर ठगी का काम करते थे। ये मोतिहारी के हैं। संगठित गिरोह, कार और इस संदर्भ में उपयोग मोबाइल इत्यादि की भी बरामदगी हुई है। मामला इतर जिला और अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो ठगी के कांड को अंजाम देते हैं। इन नोटों का बंडल लेके घूमते हैं, बैंक में रेकी करते हैं। जो प्रोस्पेक्टिव संभावित क्लाइंट्स ने दिखते हैं, जो समझदार, जो सीधे साधे लोग प्रतीत होते हैं, उन्हें ये 3-4 लोग मिलकर किसी न किसी बहाने कन्विंस करते हैं, अपने नोटों का बंडल पकड़ाकर उनके द्वारा विड्रॉ किए हुए पैसे को लेकर चंपत हो जाते हैं। इनके निशाने पे कौन लोग रहते हैं?
जो बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, खासकर बुजुर्ग और महिलाएं गर्भवती हैं। अभी ये पर्दाफाश कैसे हुआ, कहाँ क्या क्या पता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पर्दाफाश ऐसे होता है कि जहाँ पे जैसे ही इन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद आने जाने वाले रूट्स पर रेकी की गई, टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया, टेक्निकल इनपुट को यूज़ किया गया, और भी कई सारे अनुसंधान के तरीके हैं उनको इस्तेमाल करते हुए तत्परता के साथ सिमरी थानाध्यक्ष और तकनीकी सेल के जो लोग हैं उनके द्वारा कांड को किया। कहाँ पे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कैसे गिरफ्तारी हुई है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? सिमरी थाना अंतर्गत ही इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, पीएनबी बैंक के आसपास और बिठौली के आसपास उनकी गिरफ्तारी। कुछ बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने बैंक से 1,20,000 रुपये विड्रॉ किया था। ये जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं बाहर के, हमारा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, आप हमारी मदद करें इस पैसे को बैंक में जमा कराने की, ये पैसे कुछ हम लोग बाहर से लेकर आए हैं। और उसी बातों के क्रम में अपने पैसे का बंडल उन्हें पकड़ाकर और उनके पैसे का बंडल लेकर कुछ प्रलोभन देकर पैसे को लेकर चलते हैं। नोट होते हैं जिनका बंडल इस प्रकार का होता है, जैसे रुमाल के अंदर, कपड़े के अंदर रखा जाता है, तो ये बिल्कुल असली प्रतीत होता है। अगले और पिछले भाग पर असली नोट टुकड़ा है, नोट के पीसेस हैं। तो ये तब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में होगी पुनः मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।